गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात हम एक्टिनॉइड सीरीज की बात कर रहे हैं, सो हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सेम रहता है जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे 4f ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे 5f ऑर्बिटल रहती है। लेकिन जो हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में जितनी भी हमारे पास एक्टिनॉइड एलिमेंट हैं सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ऑल मेटल्स all metals are electropositive and reactive। और जो रिएक्टिविटी है वो इनकी इंक्रीज करती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। मैं लिख रहा हूं रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। और ये क्या करते हैं? एयर में अगर मैं बात करूं, अगर मैं इन मेटल्स को एयर में रखता हूं तो ये ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। दे टर्निश इन एयर फॉर्मिंग एन ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड में क्या हो जाएगा? एयर में क्या हो जाएगा? इनका कलर चेंज हो जाएगा। और मैं लिख सकता हूं दे टर्निश इन एयर टू फॉर्म ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर मीन्स जैसे हमने ऑक्सीजनेटेड कैटायंस किया, आयंस की हमने वहां पे बात की थी। एयर की प्रेजेंस में क्या कर लेते हैं? ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या होता है कि जो आयनिक रेडियाई है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। आयनिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्योंकि यहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो किस में जाता है? 5f ऑर्बिटल में जाता है। और 5f ऑर्बिटल में जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जैसे पर यूनिट, जैसे एक यूनिट हर एक में क्या है कि 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96 अप टू 103 तक क्या एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो इसमें होता क्या है कि जो आयनिक रेडियाई है रेगुलर डिक्रीज होता है। आयनिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है लवर्सियम टू एक्टिनियम, एक्टिनियम टू लवर्सियम, Ac टू Lr, 89 टू 103। और एक्टिनॉइड में अगर मैं बात करूं सभी एलिमेंट की एटॉमिक या आयनिक रेडियाई या मेटालिक रेडियाई सभी की हमारे पास नोन नहीं है। कुछ ही एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें आयनिक रेडियाई या मेटालिक रेडियाई का हमें पता है। कुछ ही एलिमेंट की नोन है, कुछ एलिमेंट के हमारे पास अभी भी उसका डाटा एक्सपेरिमेंटली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है? क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, जो 5f ऑर्बिटल है उसकी इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है। और इम्परफेक्ट शील्डिंग क्यों होती है? ड्यू टू डिफ्यूज शेप। इसकी शेप कैसी होती है? डिफ्यूज शेप होती है। सो डिफ्यूज शेप होने की वजह से जैसे जैसे 5f ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होने से क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो 5f ऑर्बिटल है उसका शील्डिंग इफेक्ट कम है। सो जो न्यूक्लियस के पास जितना भी चार्ज है और जो हमारे पास 5f ऑर्बिटल है वो क्या कर रहा है? उसको स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको क्या करेगा? ये स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब अट्रैक्ट करता है सो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका वो क्या करेगा? श्रिंक करेगा। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक करने से जो उसका आयनिक रेडियाई है वो क्या जाता है? डिक्रीज हो जाती है। इम्परफेक्ट शील्डिंग किस वजह से होती है? क्योंकि यहाँ पे जो f ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होती है? डिफ्यूज शेप होती है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि 89 टू 90 हम मूव कर रहे हैं, 90 टू 91
जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एक एक वन पर यूनिट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, सो उसका 5f ऑर्बिटल का जो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो आउटर वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस उनको स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो जाएगा तो आयनिक रेडिया वो क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। बट एक्टिनोइड लेंथेनोइड में हमारे पास क्या था, वहाँ पे बहुत स्मॉल डिक्रीज था, माइन्यूट सा या बहुत माइनर डिक्रीज था। एक्टिनोइड सीरीज में ऐसा नहीं है, एक्टिनोइड सीरीज में हमारे पास ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंप है, वहाँ पे क्या था बहुत स्मॉल जंप था। लेंथेनोइड एक्टिनोइड की कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा जंप है एज कम्पेयर टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे जो 5f ऑर्बिटल होती है उसकी शील्डिंग इफेक्ट फर्दर डिक्रीज हो जाता है। 5 ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट और ज़्यादा कम है, और जब 5f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, सो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने से उनके बीच में आपको एक ज़्यादा जंप मिलेगा। ज़्यादा जंप किस तरह से मिलेगा, जैसे अगर मैं बात करूँ एक्टिनियम की जो आयनिक रेडिया है वो क्या है, मैं रेड से लिख रहा हूँ यहाँ पे 101 पिकोमीटर में है, थोरियम की 108 है, प्रोटेक्टिनियम 105, यूरेनियम 103, नेपच्यूनियम 101, प्लूटोनियम 100 एंड 99, अमरसियम क्यूरियम इज 98, ब्रिकेलियम 96, कैलिफोर्नियम इज 95। सो आप देख सकते हो कि 111, फिर 108, 105, 103, 101, 100, 19, 18, इनके बीच में क्या है, एक लार्ज जंप है, इनके बीच में एक लार्ज जंप है। और जो ये दूसरे जो लोअर एलिमेंट है इनके अभी नोन नहीं है, इनके हमारे पास आयनिक रेडियाई अवेलेबल नहीं है। सो ये तो था आयनिक रेडियाई का। मेल्टिंग पॉइंट, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी रेगुलर ट्रेंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का नो रेगुलर ट्रेंड, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, वो सब एक्सपेरिमेंटली है। थ्योरेटिकली उसके लिए हमारे पास कोई कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है। डेंसिटी क्या है, फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले इंक्रीज करेगी उसके बाद वो क्या करेगी, डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी। मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करता हूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, जो हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करता हूं, जो मैग्नेटिक मोमेंट है उनकी लेस वैल्यू है थ्योरेटिकली वैल्यू से, जो हम थ्योरेटिकली फाइंड आउट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हैव लेस वैल्यू देन थ्योरेटिकली वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू से कम क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे 5f ऑर्बिटल है एक्टिनोइड में अगर मैं बात करता हूँ, वो लेस इफेक्टिवली शिल्डेड होती है, उसका इतना ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट नहीं होता। लेस इफेक्टिवली शिल्डेड होने की वजह से यहाँ पे जो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्विंच कर जाता है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता। और जब ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता, सो जो एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो थ्योरेटिकली वैल्यू से कम आएगी। एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकली जब हम निकाल लेंगे उसमें हम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड करेंगे, बट एक्चुअल में यहाँ पे ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि 5f ऑर्बिटल क्या होती है, ज़्यादा लेस शिल्डेड होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई भी वहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। फिर भी क्या है, किसी जो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूँ, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका एक, इसकी वैल्यू किस तरह से है, यूरेनियम से वो डिक्रीज करेगी प्लूटोनियम तक, फिर अमरसियम से इंक्रीज करेगी, वो इस तरह से होती है। मीन्स यहाँ पे कहीं पे ES3 होता है, कैलिफोर्नियम, यहाँ पे ब्रिकेलियम,
यहाँ पे क्यूरियम, और यहाँ पे होता है यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, सभी +3 में है। और यहाँ पे होता है अमरसियम। जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है वो कम होती है थ्योरेटिकली वैल्यू से, हैव लेस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आप यहाँ पे लिख लो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दैन थ्योरेटिकल वैल्यू। यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट होती है, इसकी यहाँ पे 3, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से जो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। और इधर क्या होंगे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 0 to 14 तक। सो हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट की। यहाँ पे आपके पास 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, सॉरी 1 तक है यहाँ पे, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे आपके पास क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगी मैग्नेटिक मोमेंट। बोर मैग्नेट्रॉन से मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगी Bm। ये आपके पास इस तरह, इसमें भी क्या है कि हमारे पास जो यूरेनियम से प्लूटोनियम तक क्या करता है डिक्रीज करता है। यहाँ पे Pu है, ये आपको प्लूटोनियम तक डिक्रीज करता है, दोबारा अमरसियम से इंक्रीज करता है कैलिफोर्नियम तक, कैलिफोर्नियम के बाद दोबारा भी फर्दर वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है आइंस्टीनियम तक। सो ये हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कम है थ्योरेटिकली वैल्यू से, बिकॉज जो 5 ऑर्बिटल होती है वो उसकी जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत कम होता है, लेस शील्डेड होती है। लेस शील्डेड होने की वजह से जो उसमें ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे 0 हो जाता है ड्यू टू लेस शील्डिंग ऑफ 5f orbital, the orbital contribution is quenched। वो क्या कर जाएगा वहां पे क्विंच कर जाएगा। ओके, ई नोट वैल्यू की अगर मैं बात करूं, सभी की रिलेटिवली हाई ई नोट वैल्यू है। ई नोट वैल्यू की सभी की बात करूं जनरली 0 to 2 वोल्ट के बीच में, इनकी -2 वोल्ट ई नोट वैल्यू है। जो इलेक्ट्रो नेगेटिव वैल्यू की अगर मैं बात करूं, सभी का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कलर सभी का सिल्वरी। अगर मैं मेटल की बात करूं, कलर ऑफ मेटल सभी का सिल्वरी वाइट कलर है, सभी क्या सिल्वरी वाइट मेटल है। बट अगर मैं मेटल आयंस की बात करूं, ये तो क्या है कि एक्टिनियम थोरियम जैसे, लेकिन जब वो किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसका जो कलर होता है वो F2F ट्रांजिशन की वजह से होता है। उनका पर्टिकुलर कलर होता है और वो कलर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। वैसे मेटल आयन की अगर मैं बात करता हूं, मेटल आयन का कोई कलर नहीं है, वो सिल्वरी वाइट कलर की है। बट सॉरी, मेटल का कोई कलर नहीं है, मेटल सिल्वरी वाइट कलर की है सभी मेटल्स। बट जब वो कलर्ड आयंस या मेटल आयंस की मैं बात करता हूँ, मेटल आयंस का वहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर होगा और जो उसका कलर डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। चलो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करें कलर की। कलर मेटल आयंस, कलर ऑफ मेटल आयन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन
5f ऑर्बिटल, और कलर किसकी वजह से है? F2F ट्रांजिशन की वजह से। कलर होता है F2F ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है। जैसे लैंथेनोइड में हमारे पास जो स्पेक्ट्रा था, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इनका शार्प स्पेक्ट्रा था, बट एक्टिनोइड में अगर मैं बात करूं जो स्पेक्ट्रा रहता है वो समवट ब्रॉड रहता है और इतना हाईली इंटेंस भी नहीं होता। लैंथेनोइड में स्पेक्ट्रा क्या था? हाईली इंटेंस था और शार्प था। बट एक्टिनोइड में क्या है कि एक्टिनोइड के केस में क्या है कि जो 5f ऑर्बिटल है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होती है। 5f ऑर्बिटल हाईली एक्सपोज्ड टू लिगेंड। ये लिगेंड के साथ ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से लिगेंड का इसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, जो लिगेंड फील्ड होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। लिगेंड फील्ड इन्फ्लुएंसेस द 5f मेटल आयन। और जब लिगेंड का इफेक्ट आएगा तो लिगेंड के इफेक्ट की वजह से जो उसका स्पेक्ट्रा है वो कैसे हो जाएगा? ब्रॉड एंड लेस इंटेंस। जिसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा वो कैसे होगा? ब्रॉडर। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे होगा? ब्रॉड होगा। जो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा कैसे होगा? ब्रॉड होगा, क्योंकि 5f ऑर्बिटल हाईली एक्सपोज्ड होती है लिगेंड के, तो वहाँ पे जो लिगेंड का फील्ड है वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा 5f ऑर्बिटल को, और जो जब उसको इन्फ्लुएंस करेगा तो उसका जो स्पेक्ट्रा है वो चेंज हो जाएगा। स्पेक्ट्रा चेंज होने से उसका जो स्पेक्ट्रम कैसे होगा? वो कैसे हो जाएगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रा हो जाएगा। ओके, अगर हमें F2D ट्रांजिशन करना है, F2D ट्रांजिशन के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है कि जो 5f ऑर्बिटल ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से 5f ऑर्बिटल ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से 5f और 60 के बीच में गैप कम होता है, स्मॉल गैप। स्मॉल गैप होने की वजह से मीन्स अगर मुझे f ऑर्बिटल से d में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराना है, अब मुझे f ऑर्बिटल से d में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराना है, सो इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराने के लिए मुझे स्मॉल गैप है तो क्या चाहिए? लेस एनर्जी चाहिए। लेस एनर्जी मीन्स डेल्टा E इक्वल टू SC बाय लैम्डा। एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, मीन्स मुझे हायर वेवलेंथ की हायर वेवलेंथ लाइट चाहिए। मुझे वहां पे क्या होगी? जो हायर वेवलेंथ की लाइट चाहिए। और जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी किसी भी लाइट की और वो ट्रांजिशन करा रही है F2D ट्रांजिशन, सो F2D ट्रांजिशन में अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है सो वो विजिबल रीजन में लाई नहीं करती, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगी। हायर वेवलेंथ होगी सो वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगी, और अल्ट्रा वायलेट रीजन में अगर वो लाई करेगी सो F2D ट्रांजिशन की वजह से जो उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है या जो कलर है कॉम्प्लेक्स का वो चेंज नहीं होगा। जो कलर ऑफ द मेटल आयन है वो चेंज नहीं होगा अगर वहां पे F2D ट्रांजिशन हो रहा है। और जो F2D ट्रांजिशन होगा स्ट्रॉन्ग, अलाउड भी होगा और वेरी स्ट्रॉन्ग भी होगा। मैंने आपको बताया कि F2D ट्रांजिशन क्या होगा? वहां पे अलाउड होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा L क्या होगा? +-1 होगा। ये क्या होगा? लेपोर्टे अलाउड होगा जब F2D ट्रांजिशन होगा, क्योंकि F के लिए कितना होता है? SP D के लिए कितना होता है? +3 आप कह लो, और इसके लिए क्या होगा? 4 होगा, जो डेल्टा L की वैल्यू होगी, और 3 - 4 या 4 - 3 डेल्टा L क्या होगा? +-1 होगा। और जब डेल्टा L +-1 होता है तो लेपोर्टे अलाउड होगा। वो ट्रांजिशन F2D ट्रांजिशन कैसा होगा? अलाउड भी होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा। अलाउड और स्ट्रॉन्ग दोनों होगा। अलाउड और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, लेकिन वो अल्ट्रा वोलेट रीजन में लाई करेगा, और जब अल्ट्रा वोलेट रीजन में वो लाई करेगा तो उसका जो एक्टिनोइड आयंस है हमारे पास, उसके कलर पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। एक होता है इसमें CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, एक इसमें CTS होता है। सॉरी वो आपको वहां पे दिख नहीं रहा।
एक इसमें होता है CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कह सकते हैं या ट्रांजिशन। और जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होता है वो होता है सिर्फ हायर मेटल आयंस के केस में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स के बीच में। जब मेटल पे चार्ज ज़्यादा होगा तभी मेटल और लिगेंड के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा। मेटल पे चार्ज ज़्यादा होगा मीन्स उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, वहाँ पे कम होगी, और लिगेंड क्या करेगा, इजीली ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो एज ए चार्ज मेटल के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। और उस केस में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका जो स्पेक्टर रहेगा वो हाईली स्ट्रॉन्ग स्पेक्टर रहेगा, और जो कलर भी रहेगा स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट लेंथेनॉइड इस तरह का चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो नहीं करते, क्योंकि लेंथेनॉइड चार्ज स्पेक्ट्रा इसलिए शो नहीं करते, लेंथेनॉइड के केस में हमारे पास मेटल पे हाईली चार्ज नहीं होता। यहाँ पे तो आपने देखा होगा यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, +6 +7 तक, +7 +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सो उस केस में क्या होता है कि जो लिगेंड है हमारे पास वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा इजीली ऑक्सीडाइज होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन किसके पास, मेटल के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। सो वहाँ पे क्या होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, CTT भी आप कह सकते हो, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा। लेंथेनॉइड इस तरह का चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हमें शो नहीं करते। सो ये था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया। सो आई होप बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। अगर आपने लेंथेनॉइड चैप्टर को स्टडी किया हुआ है सो एक्टिनॉइड को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर पैरेलल से ही चलते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज एक्टिनॉइड की कम है इवन लेंथेनॉइड के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, या जो इसकी प्रॉपर्टीज में बहुत माइनर सा चेंज है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।